जय श्री हरि। आप सभी को हमारी ओर से आंवला नवमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास में कई बड़े व्रत और त्योहार आते हैं। इनमें से एक देवउठनी एकादशी से एक दिन पहले आने वाला आंवला नवमी का यह व्रत बहुत ही खास माना गया है। यह व्रत बहुत ही खास होता है और माता लक्ष्मी और विष्णु जी की आराधना के लिए आंवला नवमी का व्रत रखना बहुत ही उत्तम माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की खास पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और इस वृक्ष के नीचे भोजन किया जाता है। इस व्रत का संबंध माता लक्ष्मी से है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे आंवला नवमी से जुड़ी 2 व्रत कथाएं। यदि आप भी आंवला नवमी का व्रत कर रहे हैं तो आपको आंवला नवमी से जुड़ी यह व्रत कथाएं अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय लक्ष्मी नारायण की जरूर लिखें, जिससे संपूर्ण कथाएं सुनने का फल आप सभी को अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाए और भगवान श्री हरि की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाएं। आंवला नवमी की पहली व्रत कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव जी की पूजा एक साथ करने की उनकी इच्छा हुई। ऐसे में माता लक्ष्मी ने सोचा कि किस तरह भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव जी की पूजा की जा सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेल भगवान भोलेनाथ को, इसलिए आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा संपन्न की। जिस दिन पूजा की उस दिन नवमी तिथि थी और उसी दिन से इसे आंवला नवमी कहा गया। माता लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव जी को भोजन कराया। इसके बाद माता लक्ष्मी ने स्वयं भोजन किया। तभी से आंवला वृक्ष पूजन की यह परंपरा चली आ रही है। अक्षय नवमी के दिन अगर आंवले की पूजा करना और इसके नीचे बैठकर भोजन बनाना और खाना संभव नहीं हो तो इस दिन आंवला खाना भी लाभकारी माना गया है। आंवला नवमी की अगली कथा आंवल्य राजा की विशेष कथा है, जो कि सबसे प्रामाणिक कथा मानी गई है। तो आइए शुरू करते हैं आंवला नवमी की अगली कथा, जो कि इस प्रकार से है। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्य राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सभी बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं सत मत छोड़े, सूरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजा रानी के बेटे और बहू के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था।
हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ ही रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। बोलिए जय श्री हरि, जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो यह थी आंवला नवमी के दिन सुने जाने वाली तो प्रचलित व्रत कथाएं। पूरी व्रत कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथाएं पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण की जय जरूर लिखिए, जिससे संपूर्ण कथाएं सुनने का फल आप सभी को अति शीघ्र ही प्राप्त हो जाए और भगवान श्री हरि की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं भी जल्दी पूरी हो जाए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय श्री हरि।